Hello, everyone. I welcome you all to this new session. My name is Tahir Rafiq Lon. I will be your chemistry tutor. तो स्टूडेंट्स आज हम इस सेशन में देखेंगे वी विल डिस्कस अबाउट थ्री इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर जो कॉमनली हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं. ओके, दैट विल बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, एंड वी विल डिस्कस दियर प्रॉपर्टीज एज वेल. आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपने पास एक नोटबुक रखिए सो दैट यू कैन पेन डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एंड अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, काइंडली गो थ्रू दैट. आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू विद दिस न्यू वन. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स मैटर जो है, मैटर के बारे में हमने बात की थी. मैंने आपको बताया था मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास, जिसका मास हो, एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस, दैट मीन्स जो जगह ले. ओके, वॉल्यूम जिसका हो, तो वो मैटर होता है. ओके, एंड वी डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं, दे हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम. ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग, कंटिन्यूअसली मूविंग. तो याद रखिए स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस पे डिपेंड है कि आपका जो मैटर होगा वो किस स्टेट में होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थ्री स्टेट्स, वेदर इट विल बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट. ठीक है, तो यही चीज आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. तो आई हैव ड्रॉन दीज थ्री पिक्चर्स स्टूडेंट्स, लेट्स नेम देम. इसको हम वी विल नेम इट पिक्चर वन, पिक्चर सेकंड एंड दिस वन एज थर्ड. तो क्लियरली बाय लुकिंग एट द पार्टिकल्स, जहां पे पार्टिकल्स सबसे ज्यादा क्लोज हैं, दैट विल बी अवर सॉलिड्स. तो ऑब्वियसली इट इज फर्स्ट वन, दिस वन. ये सॉलिड्स हैं. पार्टिकल्स आर वेरी मच क्लोज टू वन अनदर. ठीक है, और स्पेसेस ऑब्वियसली कम होगी यहाँ पे. सेकेंड केस में आप देखिए, कंपेयर टू सॉलिड्स, यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर है. ओके, एंड स्पेसेस आर मोर. तो दीज आर लिक्विड्स. यू कैन ड्रॉ इट ऑन योर नोटबुक एज वेल ताकि आपको चीजें समझ आए. एंड द लास्ट वन, थर्ड वन, यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, रैंडमली मूव कर रहे हैं, दूर दूर है काफी ज्यादा. तो ये हैं गैसेस. सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. बाय सीइंग द स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स किस में ज्यादा क्लोज हैं तो वो सॉलिड्स होंगे, जिसमें थोड़े दूर हैं कंपेयर टू सॉलिड वो लिक्विड में होंगे. एंड द लास्ट वन इज गैसेस. ठीक है, तो ये चीजें आप लिख लीजिए. नाउ जो सॉलिड्स हैं स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पे कितने पार्टिकल्स क्लोज हैं. यू कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम दिस. तो जनरली 1 एंगस्ट्रॉम और 10⁻⁻10 मीटर पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर. ये मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज पार्टिकल्स होते हैं. 10⁻⁻10 मीटर, इसका मतलब हुआ 1 मीटर को जब आप डिवाइड करेंगे 10 × 10 × 10, मतलब कितनी बार आपको करना है? 10 बार ये करना है. 10 × 10 × 10. तो ये काफी ज्यादा कम स्टूडेंट्स डिस्टेंस होगी. दैट मीन्स पार्टिकल्स जो हैं काफी ज्यादा क्लोज होते हैं सॉलिड्स में. इसीलिए आप देखेंगे, हमने देखा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. ओके, मोशन होती है. सॉलिड्स में सबसे कम मोशन होती है, ओनली वाइब्रेशनल मोशन होती है. ओनली वाइब्रेशनल टू एंड फ्रो मोशन होती है. ट्रांसलेशन या रोटेशनल मोशन इनमें नहीं होती. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट, दैट इज लिक्विड्स. देखिए लिक्विड्स में डिस्टेंस अच्छी खासी होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स. 10⁻⁻7 मीटर to 10⁻⁻9 मीटर. ओके, पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर. और इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स आर मूविंग, तो इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी होती है. लिक्विड्स में रोटेशनल भी.
जब एक बॉडी रोटेट करती है, एंड वाइब्रेशनल मोशन भी होती है। प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स। ठीक है, मतलब तीनों मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह समझे, आपके पास एक फुटबॉल है, ओके, तो ये यहां से आपने फोर्स अप्लाई किया, व्हाट विल हैपन, दिस फुटबॉल विल मूव, ओके। जहां से आपने फोर्स अप्लाई किया तो यहां से यहां की ओर ये जाएगी। तो एक तो ये स्टूडेंट्स सीधे जाएगी, लीनियर मोशन होगी इसकी, तो ये ट्रांसलेशन मोशन है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड सिमिलरली इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, तो वो है रोटेशनल मोशन। तो याद रखिए लिक्विड्स में होती है ट्रांसलेशन मोशन भी, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन भी, लेकिन सॉलिड्स में क्या होती है, ओनली वाइब्रेशनल मोशन। आई होप आपने ये चीजें पेन डाउन की होगी। लेट मी रब दिस पार्ट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस, दैट इज गैसेस। देखिए गैसेस में पार्टिकल्स आर रैंडमली मूविंग, बहुत ही ज्यादा मूवमेंट होती है, स्पेसेस आर मोर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लेस। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट मतलब अच्छी खासी, बहुत ज्यादा, ओके। तीनों मोशन होगी, वो आप लिख लीजिए, ट्रांसलेशन भी होगी, रोटेशनल भी एंड वाइब्रेशनल भी। इसका मतलब है कंपेयर टू लिक्विड्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट काफी ज्यादा होगी, ट्रांसलेशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशंस। तो ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है, यू कैन सी इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डिफरेंस है, जिसकी वजह से यू कैन सी स्टूडेंट्स दे आर इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स, जिसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट आर सॉलिड्स, जिसमें कम दैट आर लिक्विड्स, एंड जिसमें सबसे कम लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो गैसेस होंगे, ओके। लेट्स डिस्कस दियर प्रॉपर्टीज, बट उससे पहले एक पॉइंट आप लिख लीजिए, ये जो दो स्टेट्स ऑफ मैटर है दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड। देखिए ड्यू टू दियर लेस इंटर पार्टिकल स्पेसिस, इनमें इंटर पार्टिकल स्पेसिस क्या होती है, कम, पार्टिकल्स आर क्लोज कंपेयर टू गैसेस, ओके। तो इनको आप बोलते हैं स्टूडेंट्स कंडेंस्ड फेसेस एज वेल, कंडेंस फेसेस ऑफ मैटर। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ओके, कि कंडेंस फेसेस ऑफ मैटर, इसमें कौन कौन सी स्टेट आएगी, सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड लिक्विड गैस, तो आपको वहां पे आंसर देना है, इट विल बी सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। नाउ लेट्स डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज वन बाय वन, इनको हम समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी रब दिस पोर्शन, ओके, देन वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉलिड से हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स देखिए यहाँ पे, फर्स्ट इज दे हैव फिक्स्ड शेप, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती है इनके, ओके, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टोन लेंगे, इट विल हैव अ फिक्स्ड शेप, एक फिक्स शेप होगी इसकी। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप टेबल देखेंगे या अगर आप एक बुक देखेंगे, दे विल हैव अ फिक्स्ड शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, एंड अ वॉल्यूम, दैट मीन्स जो वो जगह लेते हैं, दैट विल आल्सो बी फिक्स्ड, ओके। सो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ये पॉइंट लिख लीजिए एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ओके, किसी चीज को कंप्रेस करना। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, कंप्रेसिबिलिटी से क्या मतलब है, जैसे गैसेस आप देखेंगे एलपीजी एक्स्ट्रा सिलेंडर्स में होता है कंप्रेस फॉर्म में, ओके, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, लेकिन सॉलिड्स जो है दे कैन नॉट बी कंप्रेस, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा क्लोज है, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज। स्टोन को आप कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, इट विल नॉट कंप्रेस, ठीक है। तो सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अब यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं स्पंज के बारे में, ओके,
तो ये तो सॉलिड में आता है, बट इट इज कंप्रेस, आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको इसी तरह बनाया जाता है, इट एक्चुअली हैज सम स्पेसेस ताकि इसमें एयर आ जाए, सो दैट इट विल बिकम कंफर्टेबल। तो जो ही आप इसको कंप्रेस करते हैं, असल में क्या होता है, जो एयर होता है वो एस्केप आउट होता है, लेकिन जो ही आप वो प्रेशर रिलीज करेंगे, इट विल गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है। इसी तरह हमने देखा सॉलिड्स में फिक्स्ड शेप होती है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल शुगर है, शुगर है हमारे पास सर, ठीक है, तो हमने एक ग्लास में लिया, बड़े ग्लास में, तो उससे हमने इसको ट्रांसफर किया, लेट्स सपोज इन अ बीकर या किसी और कंटेनर में, तो ये उसी की शेप लेता है। ओके, तो वो तो सॉलिड है, इसने अपनी शेप जो है चेंज की। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे, इंडिविजुअल वो क्रिस्टल क्यूब्स देखेंगे, दे विल नॉट चेंज देयर शेप, उनकी शेप वही रहेगी। असल में वो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन किया है। ओके, तो जब आप उनको ट्रांसफर करेंगे, ऑब्वियसली वो छोटे छोटे टुकड़े तो आपस में वो अटैच नहीं है। ओके, तो वो उसमें फिक्स हो जाएंगे, आई मीन दे विल टेक द शेप ऑफ द दैट कंटेनर, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे उनकी शेप चेंज नहीं होगी। ओके, so this is the second point. Now let's move to the third point, students. Very important point. That is solids have high density. Okay, denser होते हैं solids. What we will mean by density? याद रखिए density बराबर होती है mass by volume के, mass divided by volume। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डायरेक्टली मतलब अगर एक क्वांटिटी, अगर मास बढ़ रहा है, डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब अगर जगह बढ़ रही है, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, डेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो इसको हम इस तरह समझेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास ये एरिया है, दिस मच एरिया। ठीक है, हमारे पास पीस ऑफ लैंड है और ये एक और पीस ऑफ लैंड है। ठीक, तो दिस इज योर वॉल्यूम, ये जो स्पेस है ना, ये आपका वॉल्यूम है, दिस इज वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने फिक्स रखा है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज प्लांट्स के हिसाब से हम देखते हैं, यहाँ पे 100 प्लांट्स है और इस वाले पीस ऑफ लैंड में सिर्फ 50 प्लांट्स है। हम सिर्फ प्लांट्स की बात करेंगे और स्टूडेंट्स वी एज्यूम करेंगे सेम साइज के, सेम मास है इन प्लांट्स का है। ओके, हर एक प्लांट का। अब देखिए, वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स किया हमने, वॉल्यूम इज फिक्स्ड, तो फर्स्ट केस में मास जो है वो ज्यादा है। सेकंड केस में स्टूडेंट्स अब क्या हो रहा है, अब वॉल्यूम फिक्स है लेकिन मास कम है, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, दिस वन, फर्स्ट केस, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। ओके, अब यही एग्जाम्पल लीजिए, दिस एग्जाम्पल, इसको इस तरह आप समझिए, यही 100 प्लांट्स है, लेकिन अब हमने जगह को इंक्रीज किया है। ओके, तो अब हमने स्पेस को डबल किया है, लेट्स सपोज हमने इस स्पेस को डबल किया है, मतलब अब हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया है और 100 प्लांट्स उसमें रखे, तो याद रखिए उसकी डेंसिटी कम होगी, बिकॉज जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, मोर वॉल्यूम मीन्स लेस डेंसिटी। ठीक है, तो अब सॉलिड्स पे आइए, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, जगह वो कम लेंगे, लेस स्पेस, तो मोर डेंसर दे आर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स इज वेरी स्ट्रांग। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सॉलिड्स हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिफ्थ, द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स इज नेग्लिजिबल, काफी कम होती है। ये भी हमने पढ़ा है, क्योंकि हमने देखा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। तो सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, ऑब्वियसली स्पेसेस विल बी नेग्लिजिबल। ओके, सॉलिड्स पोजेसेस रिजिडिटी, मतलब सॉलिड्स जो है वो रिजिड होते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय दैट रिजिडिटी? देखिए एक स्टोन को लीजिए, टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टोन। ओके,
तो अगर आप इसकी शेप चेंज करना चाहेंगे स्टूडेंट्स, इट हैज द टेंडेंसी टू मेंटेन शेप। जब आप इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे हाथों से आपकी इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं, इट विल रेजिस्ट दैट। तो दैट इज रिजिडिटी। सो सॉलिड्स आर रिजिड, रिजिड होते हैं ये। सॉलिड्स डू नॉट प्रोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होती। देखिए व्हाट इज डिफ्यूजन, ये हमने अगले सेशन में भी इन डिटेल पढ़ना है। डिफ्यूजन अभी आप सिंपल वे में इस तरह समझिए कि इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर का इंटरमिक्स होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक परफ्यूम बॉटल है, अगर आप वो परफ्यूम स्प्रे करेंगे इन वन कॉर्नर ऑफ योर रूम, यू विल सी द स्मेल ऑफ दैट परफ्यूम ऑल ओवर योर योर रूम। तो वहां पे इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स हुआ, सो दैट विल बी योर डिफ्यूजन। ठीक है, तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होती। रीजन क्या है? एक तो स्पेसेस नहीं है डिफ्यूजन के लिए। स्पेसेस इंपॉर्टेंट है ताकि पार्टिकल्स एक दूसरे में अकोमोडेट हो जाए। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टूडेंट्स के पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड। ओके, लीस्ट मोशन होती है सॉलिड्स में। रियरली आप देखेंगे स्टूडेंट्स की डिफ्यूजन होती है सॉलिड्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दो मेटल्स हैं, इनको आप एक दूसरे के साथ ओके चिपका के रखेंगे, ओके, यू विल कीप देम इन कांटेक्ट विद वन अनदर अनदर। तो आफ्टर इयर्स देयर आर चांसेस बहुत ही स्लो होगा इनमें डिफ्यूजन होगी। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। I hope these points are clear to all of you. Now next students we will discuss liquids की properties। ठीक है, ये आसान होगी आपके लिए because solid से आपको idea already मिला होगा। तो properties of liquids, first liquids have a fixed volume। मतलब वो जगह जो लेते हैं ये फिक्स होती है। ओके, अगर आप इसको एक कंटेनर में लिक्विड को रखेंगे, 100 ml इसका वॉल्यूम है, दूसरे कंटेनर में उसको ट्रांसफर करेंगे, वहां पे भी वही वॉल्यूम होगा। फिक्स वॉल्यूम होता है इनका, बट नॉट फिक्स्ड शेप। शेप इनकी फिक्स नहीं होती है। ये तो आप घर में भी कर सकते हैं इजीली। जब आप खाना खाते हैं, जैसे जग में पानी है, ओके, सो दैट लिक्विड टेक द शेप ऑफ दैट जग। ठीक, तो आफ्टर सम टाइम जब आप उस वाटर को पोर करते हैं इनटू ए ग्लास, लेट सपोज इस तरह का ग्लास है, तो इट विल टेक द शेप ऑफ दिस ग्लास। मतलब जो इनकी शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है लिक्विड्स की। क्यों क्यों? बिकॉज पार्टिकल्स आर फार अवे कंपेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, लिक्विड जो है स्लाइटली कंप्रेस होते हैं, बहुत ही कम। ओके, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा लार्ज प्रेशर देना है, हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर। इसीलिए आप देखेंगे किसी किसी जगह आप देखेंगे कि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल भी लिखा होगा, क्योंकि जब आप इनको कंप्रेस करना चाहेंगे इट विल रिक्वायर ए ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर। बहुत ही ज्यादा प्रेशर इनको लगता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी। देखिए अगर आप सॉलिड्स में, मैंने आपको बताया था डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ऑब्वियसली जितनी जगह ज्यादा होगी डेंसिटी कम होगी। तो लिक्विड्स में पार्टिकल्स आर फार अवे, दूर दूर होते हैं, तो एक पर्टिकुलर स्पेस में वो कम स्टूडेंट्स लिक्विड पार्टिकल्स अकोमोडेट होंगे। जब ज्यादा वॉल्यूम होगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी विल बी लेस। तो एज कंपेयर टू सॉलिड्स इनकी डेंसिटी कम होती है, दे आर लेस डेंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन सॉलिड्स। ये तो ऑब्वियस सी बात है। ओके, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर टू सॉलिड्स वो है कम होता है। ओके, सॉलिड्स में ज्यादा, लिक्विड्स में उनसे कम होता है। यू कैन ऐड फिफ्थ पॉइंट एज वेल, लिक्विड्स और नॉट रिजिड। ओके, रिजिड सॉलिड की तरह ये नहीं होते हैं, बट दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो।
इनमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रिजिड नहीं होते, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। एक वाटर लीजिए आप फॉर एग्जांपल, इसको फ्लोर पे आप डालेंगे तो इट विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो इसका मतलब है इनको इसीलिए फ्लूइड्स भी बोलते हैं। फ्लूइड्स क्या होते हैं? विच हैव दे टेंडेंसी टू फ्लो। और इनमें लिक्विड्स में अच्छी खासी डिफ्यूजन होती है, दे पोजेस द डिफ्यूजन। ओके, आई होप आप ये पॉइंट्स लिख रहे हैं एवरीवन। तो ये हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट विल बी स्टूडेंट्स गैसेस। ओके, तो गैसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस दैट, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो देखिए, these are the properties of gases students. Let's discuss them. First one is gases have neither fixed shape nor fixed volume. Gases में न शेप फिक्स होती है न वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, तो शेप तो हमने देखी, दे विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर गैसेस, लेकिन वॉल्यूम क्यों नहीं है फिक्स इनका, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कंटेनर है, दिस इज द पिस्टन, और इसमें गैस पार्टिकल्स। ठीक है, ये यहाँ पे गैस पार्टिकल्स है रैंडमली मूविंग। तो अभी ये गैस पार्टिकल जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दिस मच स्पेस दे आर ऑक्यूपाइंग, दिस इज द वॉल्यूम, इतनी ज्यादा स्पेस ये ऑक्यूपाई करेंगे, दिस होल स्पेस, ये स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, आई विल अप्लाई प्रेशर। तो जब मैं प्रेशर इस पिस्टन पे अप्लाई करूंगा, व्हाट विल हैपन, इट विल कम डाउन, ये नीचे आएगा। अब देखिए, यही गैस पार्टिकल्स जो हैं ये अकोमोडेट हो जाएंगे इस छोटी सी स्पेस में, बिकॉज ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। तो देखिए वॉल्यूम कितना कम हुआ। तो दैट मीन स्टूडेंट्स, इनका फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता, ये चेंज होता है। या इसी गैस को आप एक बड़े कंटेनर में लीजिए, आप इतने बड़े कंटेनर में, अब ये पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। यही गैस पार्टिकल्स, देखिए इस वक्त वॉल्यूम इतना ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। दैट मीन स्टूडेंट्स कि गैसेस जो हैं, गैसेस में फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। ओके, बिकॉज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, आप इनको कंप्रेस कर सकते हैं। जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, पार्टिकल्स आर फार अवे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, पार्टिकल्स विल मूव क्लोजर टू वन अनदर। तो इसी की वजह से दे आर हाईली हाईली कंप्रेसिबल। सेकेंड पॉइंट, गैसेस हैव लीस्ट डेंसिटी अमंग द थ्री स्टेट्स। ये तो ऑब्वियस है, लीस्ट डेंसर होंगे, सबसे कम डेंस। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर, दैट मीन्स स्पेसेस काफी ज्यादा है। ओके, वॉल्यूम विल बी मोर। तो जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसका मतलब डेंसिटी ऑब्वियसली कम होगी, इनवर्सली रिलेटेड दे आर। ठीक है, फोर्थ वन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किस में होता है? गैसेस में, सबसे ज्यादा सॉलिड्स में। ठीक है, स्पेसेस क्या होंगी? द स्पेस बिटवीन द गैसेस इज लार्ज, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह लिखते हैं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो स्पेसेस कम होगी। अब उल्टा कीजिए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, स्पेसेस क्या होगी? स्पेसेस बढ़ेगी। तो गैसेस में क्या है? द स्पेस बिटवीन गैस पार्टिकल इज लार्ज, काफी ज्यादा है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, गैसेस जो है दे आर आल्सो फ्लूइड्स।
यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स की, वो लिखते हैं कि उनको लगता है कि लिक्विड्स ही फ्लूइड होते हैं। ओके, याद रखिए गैसेस जो है काफी अच्छे फ्लूइड्स हैं, दे हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी, वो फ्लो करते हैं बिकॉज पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। तो अगर क्वेश्चन में आपको आएगा मिल्क जैसे, ऑक्सीजन गैस होगा उसमें, वाटर होगा, तो याद रखिए ये तीनों फ्लूइड्स आएंगे। ऑल ऑफ देम हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, गैसेस भी लिक्विड्स में। ओके, and gases exert the pressure on the walls of container. This will be our next point, next property. Gases जो है वो कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। What do we mean by that? Let's discuss that. ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं कंटेनर ड्रा कर रहा हूँ। Let's suppose this is our container. Now students, इसमें गैस पार्टिकल्स है, ये गैस पार्टिकल्स अब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, इनकी मूवमेंट जो है वो रैंडम है। तो एक तो ये आपस में टकरा सकते हैं, ओके, टकराएंगे ऑब्वियसली, और ये वॉल्स ऑफ कंटेनर को टकराते हैं, यहाँ पे टकराएंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो दे विल एक्सर्ट, ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वॉल्स ऑफ कंटेनर पे। ठीक है, तो याद रखिए गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, लिक्विड्स भी करते हैं लेकिन गैसेस क्योंकि इनमें मोशन ज्यादा होती है, जो वो ज्यादा स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं विद हाई स्पीड। एंड गैसेस डिफ्यूज वेरी रैपिडली, बहुत ही ज्यादा डिफ्यूजन होगी गैसेस में, इंटरमिक्सिंग होगी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव एंड स्पेसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप ये चीजें आपको समझ आई होगी। सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जो कॉमनली हमारे सराउंडिंग में होती है, एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो काइंड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप रिवाइज कीजिए इन टॉपिक को ताकि नेक्स्ट सेशन में इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू लाइक द वीडियो। ठीक है, so with this I'm going to wrap up this session. Until we meet next time, do take care of yourselves. Bye bye everyone.